एक विधवा महिला को उसके ही ससुराल वाले गांव के अंदर उसके कपड़ों को उतार कर उसके गले में चप्पल जूतों की माला डालकर पूरे गांव में घुमा रहे थे। उसको चप्पलों से जूतों से पीटा जा रहा था, उसको पूरे गांव में घुमाया जाता है। लेकिन हर कोई जो भी ये पूछता है कि आखिर इस महिला की गलती क्या है, इसका कसूर क्या है, तो लोगों का कहना था कि इस महिला ने अपने देवर की बेरहमी के साथ तड़पा तड़पा कर 2 दिनों तक तड़पाने के बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब महिला से पूछा जाता है और आखिर पूरा मामला पुलिस जो पूछताछ करती है और जो घटना का खुलासा होता है वो जानने के बाद हर कोई यही बोल रहा था कि जो भी कुछ उस विधवा महिला ने, विधवा भाभी ने किया, बिल्कुल सही किया। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई न्यूज़, कोई खबर देना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की घटना तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के एक गाँव की है। 13 फरवरी को वहीं पर रहने वाला राजू, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। फैमिली वाले परेशान थे कि राजू कहाँ चला गया। राजू को ढूंढा जाता है। राजू ईंट के भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करता था, लेकिन उसके गायब होने के बाद उसके नंबर पर कॉल किया जाता है। फैमिली वाले थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। और 2 दिनों तक उसको ढूंढने के बाद अचानक से उसकी लाश 2 दिनों के बाद खेतों में पड़ी हुई मिलती है। फौरन गांव में खलबली मच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन लाश को जब हर कोई देखता है तो हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि लाश, जो राजू की लाश थी, उसके कपड़े हटे हुए थे, उसके शरीर पर चाकू से पूरे शरीर पर वार किए गए थे और जो उसका गुप्तांग था उसको काट कर फेंक दिया गया था। लग रहा था कि राजू को 2 दिनों तक तड़पाया गया है, उसके बाद इसकी हत्या की गई है। फौरन पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर राजू की हत्या क्यों की गई होगी, क्या वजह थी। तो वहीं जो ससुराल वाले थे वो बोलते हैं कि हमारे घर में ही जो राजू की बड़ी भाभी है, शायद उसी ने ये हत्या करवाई होगी, क्योंकि वो 2-3 बार, 1-2 बार उसने पुलिस को भी बुलाया था। पुलिस से अभी ये बोला था कि उसका राजू, उसका छोटा देवर उसके साथ छेड़खानी करता है। वहीं जब उस भाभी के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि उसका नाम दीपिका है, उसकी उम्र 27 साल है। उसके पति की 6 महीने पहले मौत हो गई थी और उसके बाद से ही वो अकेली यहाँ पर रहती थी और अक्सर वो गांव के लोगों से ये शिकायत किया करती थी कि उसका छोटा देवर राजू उसके साथ छेड़खानी करता है। पुलिस फौरन जो दीपिका थी उसको गिरफ्तार कर लेती है। उससे जब पूछताछ करती है तो वो गुनाह से और इस घटना को अंजाम देने से इनकार कर देती है। इसीलिए पुलिस उसको जाने देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। थोड़े बहुत सबूत भी ढूंढने में लगी हुई थी पुलिस। लेकिन जब दीपिका वापस अपने गाँव आती है तो गाँव के जो उसके ससुराल वाले थे उनका शक यकीन में बदल जाता है कि हत्या किसी और ने नहीं, दीपिका ने ही की होगी। और उसको फौरन मारा पीटा जाता है और उसके कपड़ों को फाड़ कर गले में जूते चप्पलों की माला डालकर उसको पूरे गांव में घुमाया जाता है। उसको ये सज़ा दी जाती है कि तुमने अपने छोटे देवर की हत्या करवाई है, इसीलिए तुम्हें ये सज़ा दी जा रही है। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है, दीपिका को बचा कर निकाला जाता है। और पुलिस को भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि दीपिका ने ही हत्या कराई होगी। लेकिन जब पुलिस दीपिका से पूछताछ करती है तो दीपिका अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो बताती है कि उसके पति की मौत के बाद उसका जो छोटा देवर था वो उसको परेशान करने लगा था, छेड़खानी करने लगा था। और जब उसका ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है, वो किसी से कुछ बोलती है, कोई उसके खिलाफ, उसके देवर के खिलाफ एक्शन नहीं लेता, उससे कोई मना नहीं करता, तो वो अकेला मौका पाकर ज़बरदस्ती उसके साथ रेप भी किया करता था। और इन सारी चीज़ों से वो परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसने गांव के 2 युवकों से दोस्ती की, उनको अपनी परेशानी बताई और उनसे कहा कि वो उनको पैसा देगी, वो उसके देवर की हत्या कर दें। और प्लानिंग के तहत जब देवर घर से निकलता है तो वो फ़ोन कर उन दोनों युवकों को बता देती है। वो दोनों युवक उसके देवर राजू को किडनैप कर लेते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, तड़पाते हैं और उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को वहीं पर फेंक दिया जाता है। ये जो दीपिका थी उसका कबूलनामा था, लेकिन उसका कहना ये भी था कि उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिससे वो बच सकती। अगर वो पुलिस के पास भी आती तो पुलिस उसको, राजू को, सिर्फ जेल की सज़ा देती, लेकिन जो राजू ने किया था वो इतना नहीं था कि उसको जेल की सज़ा दी जाए, उसको सज़ाए मौत देना चाहिए थी। इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब थी, मुझे तो वैसे भी अकेले ही रहना था, इसीलिए मैंने हत्या की और अब मुझे जेल जाने में कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जब लोगों को, गाँव के लोगों को ये बात पता चलती है तो सबका, ज़्यादातर लोगों का कहना यही था कि जो कुछ दीपिका ने किया बिल्कुल ठीक किया, उसको
सही किया। लेकिन अगर दीपिका पुलिस के पास चली जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।